हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू देवन सीजन 7 पार्ट 456। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन जब अपनी कल्टीवेशन कर रहा था तब उसने किसी मिस्टीरियस पर्सन को सेंस किया, इसीलिए सावन ने उसके पास जाकर उसे ग्रीट किया। तब सावन को मालूम हुआ कि मिस्टीरियस पर्सन यूनन के फादर गु युआन है, जो सावन से तो उससे जेट पॉइंटर लेना चाहते थे, पर इसी बीच उस जगह पर यूनन भी आ गई, जिस वजह से उस जगह से गु युआन चले गए। तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में यूनर सावन की बॉडी को चेक कर रही थी, कहीं उसके फादर ने सावन को घायल तो नहीं कर दिया। पर तभी सावन यूनर को रोकते हुए कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, साथ ही मैं जिससे बात कर रहा था वो तुम्हारे फादर थे। जिस पर यूनर नोट करते हुए कहती है मुझे मालूम है, क्या मेरे फादर तुमसे तो उसी जेट पेंडेंट लेने के लिए आए थे। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करते हुए कहता है वो इसी चीज के लिए बात करने के लिए आए थे, पर उन्होंने मुझ पर किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। सावन की इन बातों को सुनने के बाद यूनर काफी खुश हो गई थी, क्योंकि अगर उसके फादर अपनी पावर का इस्तेमाल सावन पे करते तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि तब एक तरफ उसके फादर रहता तो दूसरी तरफ सावन रहता। दोनों में से एक को चुनना यूनर के लिए काफी मुश्किल हो सकता था। ये सब सोचने के बाद यूनर सावन की तरफ देखते हुए कहती है अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए, क्योंकि हेवनली टूम के अंदर जाने का परमिशन तुम्हें मिल चुका है, मगर हेवनली टूम ओपन होने में अभी 2 दिन का वक्त है, इसलिए फिलहाल के लिए हमें 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। यूनर के इन शब्द को सुनने के बाद तो दूसरी तरफ सावन भी काफी खुश हो गया था, लेकिन सावन ये भी समझ चुका था जरूर यूनर ने कुछ किया होगा, तभी जाकर गूकलैंड के एल्डर उसे हेवनली टूम के अंदर जाने दे रहे हैं, नहीं तो गूकलैंड के एल्डर्स इतनी आसानी से सावन को हेवनली टूम के अंदर नहीं जाने देते। इस बात को समझते हुए सावन यूनर की ओर देखते हुए उसे धन्यवाद कहता है। फिर से शिफ्ट टुकड़ों में 2 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, और सावन और गुया की लड़ाई के बाद सावन को कोई परेशान करने के लिए भी नहीं आया था, जिस वजह से सावन ने इन 2 दिन के अंदर काफी अच्छा रेस्ट किया। तभी यूनर सावन के पास आते हुए कहते हैं 2 दिन बीत चुके हैं और आज के दिन ही हेवनली टूम ओपन होने वाली है, इसीलिए अब हमें इस जगह से जल्दी निकलना चाहिए। ये सुनने के बाद सावन ने नोट किया और उस जगह पर लेट पड़े डॉक्टर और बाकी लोग भी मौजूद थे, जिनकी ओर देखते हुए सावन ने उन्हें ग्रेट किया। और तभी उस जगह पर यूनर के कहने पर उस जगह पर एक घोड़ा आ चुका था, जिस घोड़े पे बैठकर यूनर और सावन उस जगह से हेवनली टूम के लिए निकल गए। और जैसे जैसे ये दोनों घोड़े पे आगे बढ़ रहे थे उसी तरह से यूनर हेवनली टूम के बारे में सावन को और भी जानकारी दे रही थी, ताकि सावन हेवनली टूम के बारे में अच्छी तरह से जान जाए। इसलिए यूनर हेवनली टूम के खतरों के बारे में भी सावन को बताने लगी, और इसी तरह से यूनर ने बताते हुए सावन को ये भी बता दिया कि साओजुआन की टूम 3rd फ्लोर के काफी गहराई में है, जहाँ जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि गूकलैंड के मेंबर साओजुआन के टूम तक पहुँचने की कई बार कोशिश करी, पर हर बार वो सभी साओजुआन के टूम तक पहुँचने में असफल रहे। इन बातों को सुनने के बाद सावन कहता है भले उस जगह पर काफी खतरा है, लेकिन हम उसके अंदर जरूर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें हेवनली टूम के अंदर एंटर करना होगा, जिसके बाद ही हम जाकर एंसेस्टर साओजुआन की टूम को ढूंढ पाएंगे। सावन की इतना कहती है वो सभी हेवनली टूम के एंट्रेंस तक पहुँच, जहाँ पे पहले से काफी सारे पावरफुल लोग मौजूद होते हैं। और अगले पल सावन और यूनर भी अपने घोड़े से उतर गए। तभी सावन की नजर एक फिगर पे गई, जिस वजह से सावन तो काफी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि ये फिगर और कोई नहीं बल्कि हानिया था। सावन के शब्द को सुनकर यूनर की नजर भी हानिया पे आ गई, जिसकी ओर देखते हुए यूनर सावन को बता दिया इसका नाम हानिया है, जो हून क्लैन में यंग जनरेशन में काफी पावरफुल है, इसीलिए अगर हेवनली टूम के अंदर आपकी मुलाकात इससे होती है तो आप केयरफुल रहना, क्योंकि इससे फाइट करना आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जिस पर सावन एग्री करते हुए कहता है मैं केयरफुल रहूंगा, क्योंकि हानिया से मैं मिल चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है आखिर ये कितना पावरफुल है, इसकी पावर अभी गुया जितनी ही है। फिर यूनर दूसरे क्लैन की तरफ देखते हुए उनके बारे में बताने लगी। साथ ही यूनर ने सावन को ये भी बताया कि कुछ क्लैन के लोग इस जगह पर नहीं आए हैं, जिस वजह से उनके स्पॉट हमारे पास आ चुके हैं। जब यूनर बाकी के क्लैन के लोग के बारे में सावन को बता रही थी, तभी कुछ क्लैन के लोग की नजर भी यूनर और सावन पे आ चुकी थी, इसलिए कुछ लोग खतरनाक स्मेल के साथ सावन की तरफ देखने लगे, लेकिन सावन ने इन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जबकि इधर बाकी के लोग भी हेवनली टूम ओपन होने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए सभी लोग आसपास देखने लगे। और फाइनली कुछ समय जाकर वो पूरी जगह हिलने लगी, जिस वजह से सभी के चेहरे पे स्मेल आ चुकी थी। और अगले पल एक दरवाजे के अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकलने लगी, जिस एनर्जी को महसूस करके यूनर कहती है हेवनली टूम जल्दी ओपन होने वाली है। ये कहते हुए यूनर भी काफी एक्साइटेड हो चुकी थी। जैसे यूनर ने कहा है उसी समय उस जगह पर एक स्पेस टाइम लाइन पोर्टल क्रिएट होने लगा, और अगले पल उस जगह पर एले टोंगसुआन आ गए, जिन्होंने आते के साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे, जिस वजह से हेवनली टूम के दरवाजे के अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगा। फिर सीन शिफ्ट यूनर को देखते हैं, जो सावन की तरफ देखते हुए कहती है हम दोनों को एक साथ
साथ हेवनली टूम के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अलग अलग जाते हैं तो ये हेवनली टूम हमें अलग अलग टेलीपोर्ट कर देगी। पर अगर हम दोनों हेवनली टूम के अंदर एक साथ एंटर करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि हम दोनों एक साथ टेलीपोर्ट होंगे। यूनो की इन बातों को सुनने के साथ ही साउन ने भी नोट कर दिया, क्योंकि साउन को हेवनली टूम के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसीलिए अगर यूनो उसके साथ रहेगी तो यूनो उससे गाइड करती रहेगी, जिस वजह से साउन भी यूनो की बातों को समझ गया। जैसे इन दोनों की बातें खत्म हुई उसी सभी एलिटोंग सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी हेवनली टूम के अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी हेवनली टूम के अंदर एंटर करें मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी हेवनली टूम के अंदर एंटर करते हैं तो अगले 3 साल के लिए हेवनली टूम के अंदर रह पाएंगे। जैसे आप सभी को हेवनली टूम के अंदर 3 साल कंप्लीट होते हैं तो हेवनली टूम आपको खुद को खुद बाहर निकाल देगी, और बाहर के समय से बात की जाए तो आपके पास केवल 6 महीने होंगे, यानी कि बाहर के 6 महीने हेवनली टूम के अंदर आपके लिए 3 साल के बराबर होंगे। एलिटोंग की इन बातों को सुनने के बाद सभी लोगों ने नोट कर दिया, जबकि इधर साउन अपने मन में कहता है 3 साल, मेरे पास हेवनली टूम के अंदर केवल 3 साल रहेंगे। इन 3 सालों के अंदर मुझे अपनी पावर को और भी इंक्रीज करना होगा। ये हेवनली टूम पावर बढ़ाने के लिए काफी अच्छी जगह है, जहाँ पर कम समय में रहकर अपनी पावर को काफी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट कर फिर से हम हेवनली टूम के दरवाजे को देखते हैं, जिसके अंदर से एक बार फिर से काफी टेरिफिंग ऑरा निकल रहा था, और अब तक हेवनली टूम के दरवाजे भी काफी हद तक ओपन हो चुके थे। तभी एलिटोंग सभी से कहते हैं हेवनली टूम पूरी तरह से ओपन हो चुकी है, इसलिए तुम सभी अब उसके अंदर जा सकती हो। जैसे एलिटोंग ने अपने शब्द को कंप्लीट किया उसी समय कई सारे फिगर्स हेवनली टूम के अंदर जाने लगे। तभी सावन की नजर फर्स्ट कमांडर पे गई, जिस वजह से सावन सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि जहाँ तक सावन को पता था इस हेवनली टूम के अंदर तो काफी पावरफुल एक्सपर्ट जाते हैं, उस हिसाब से तो हेवनली टूम के अंदर गुया को जाना चाहिए था। तभी ये देखकर यूनिवर्स सावन को बताती है तुमसे हारने के बाद गुया काफी अपसेट हो चुका है, इसीलिए गुया ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, इसीलिए गुया की जगह हेवनली टूम के अंदर फर्स्ट कमांडर जाएगा। गुया की सिचुएशन को जानने के बाद सावन कहता है अगर वो अपने इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जिंदगी में तो हमेशा हार जीत होती रहती है, पर अगर कोई व्यक्ति अपने हार को लेकर जिंदगी भर बैठ जाए तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और ये चीज तो सावन के साथ भी हो चुकी है, जिस वजह से सावन भी अपनी लड़ाई में काफी बार हार चुका है, लेकिन कई सारी लड़ाई हारने के बावजूद सावन ने अपनी पूरी तरह से हार कभी भी नहीं माना, जिस वजह से सावन यहाँ तक पहुँच पाया है। और अगर सावन पहले हार मान चुका होता तो सावन यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाता। ये कहते हुए सावन की नजर फर्स्ट कमांडर पे गई, उसकी ओर देखते हुए सावन कहता है और अगर फर्स्ट कमांडर की बात की जाए तो मुझे गुया से बेटर फर्स्ट कमांडर लगता है, क्योंकि फर्स्ट कमांडर का स्वभाव काफी शांत है, इसीलिए भले फर्स्ट कमांडर ज्यादा टैलेंटेड न हो लेकिन उसकी अचीवमेंट काफी कमाल की होगी। सावन की बातों से यूनिट भी एग्री करती है, तभी वो अपने आसपास देखते हुए कहती है अब हमें भी आगे चलना चाहिए। ये सुनने के साथ सावन नोट करते हुए यूनिट के साथ आगे बढ़ गया, और अगले पल यूनिट और सावन का फिगर पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया हेवनली टूम के अंदर। इन सातों एंशिएंट क्लैन के लोग को जाते हम एक एंशिएंट क्लैन के लोग को देखते हैं जो स्माइल कर रहे थे, जो हून क्लैन के मेंबर्स थे, वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए इविल स्माइल करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें हेवनली टूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर 2 फिगर टेलीपोर्ट हुए जिन्होंने एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ रखा था, पर जैसे वो दोनों उस जगह पर टेलीपोर्ट हो उसी समय उन दोनों ने अपने द्विकु को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि वो दोनों इस बात को पक्का कर लेना चाहते थे कि इस जगह पर कोई फिगर तो नहीं है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और कुछ में चेक करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से वो दोनों जमीन पे आ गए। तभी सावन आसपास का इलाका देखते हुए कहते हैं तो ये हेवनली टूम है। ये सुनने के बाद यूनिट भी नोट कर देती है, लेकिन एक चीज को महसूस करके सावन शॉक्ड हो गया था। सावन कहता है इस जगह की एनर्जी तो गूकलैंड की एनर्जी से ज्यादा प्योर है, सचमुच हेवनली टूम तो काफी मिस्टीरियस है। तभी यूनिट सावन की तरफ देखते हुए सवाल करते हैं अभी हमें किस फ्लोर पे जाना चाहिए, जिस बात का जवाब देते हुए सावन कहते हैं हमें तीसरे फ्लोर पे जाना चाहिए, क्योंकि उस फ्लोर पे ही मेरे एंसेस्टर साओजुआन है, लेकिन जैसे कि तुमने बताया उस फ्लोर पे काफी खतरे हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। इधर ये सुनने के बाद यूनिट नोट करते हुए कहती है ठीक है फिर हमें सबसे पहले सेकंड फ्लोर की ओर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम इस जगह पर उड़ने की कोशिश करते हैं तो हम पर काफी प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए अगर हम दोनों को आगे बढ़ना है तो हमें पैदल ही चढ़ना होगा, और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए हमें 4 महीने लग जाएंगे, लेकिन इसकी एनर्जी काफी प्योर और काफी पावरफुल है, इसलिए इन 4 महीने के अंदर आप 5 स्टार डॉजिंग पे पीक पे आ जाओगे। ये सुनकर तो साउंड शॉक्ड हो गया, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को फिर वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।